नमस्कार दोस्तों, एसपी स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर एनालिसिस कराने वाला हूं। ये क्वेश्चन पेपर कानपुर विश्वविद्यालय का है दोस्तों। इस क्वेश्चन पेपर में आज आप सभी को देखने को मिलेंगे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो रिपीटेड हैं, जो बार बार हर विश्वविद्यालय में पूछे जाते हैं। तो आप सबको भी जरूरी है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानना जो आपके पेपर में इस बार बनने वाले हैं। तो लिखित पैटर्न पर अगर आपका एग्जाम होना है भाई, तो आप सबके लिए वीडियो है। आप किसी भी विश्वविद्यालय से बिलोंग करते हो, किसी भी विश्वविद्यालय का मतलब ये भाई देखिएगा, ये क्वेश्चन पेपर एनईपी, जहां भी आपको एनईपी लिख जाए आप समझ जाएंगे कि ये क्या है भाई, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। और ये पॉलिसी आई थी 2020 में। इसके तहत सभी विश्वविद्यालय का कॉमन मिनिमम सिलेबस है, यानी सभी में सेम पाठ्यक्रम है। बस क्या है कि कुछ विश्वविद्यालय का पेपर ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर होता है और कुछ का लिखित पैटर्न पर होता है। तो ये क्वेश्चन पेपर 2022 और 23 सत्र का है भाई, और ये कानपुर विश्वविद्यालय का क्वेश्चन पेपर है। ध्यान रखेंगे, ये कानपुर विश्वविद्यालय का पेपर है। तो एनईपी मैंने बता दिया है, तो ऐसा है नहीं कि ये केवल कानपुर वालों के लिए ही है, सभी विश्वविद्यालय के लिए, चाहे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय से हूँ, एमजेपीआरयू बरेली विश्वविद्यालय से हूँ, आजमगढ़ विश्वविद्यालय से हूँ, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी हो या आपका बनारस विश्वविद्यालय हो, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट होगा जहां पर भी लिखित परीक्षा आयोजित कराई जाती है। ओके, तो इस क्वेश्चन पेपर को हम यहां पर देखने का प्रयास करेंगे। और ये आप देख सकते हैं बीएससी पार्ट फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट एनईपी एग्जामिनेशन, और केमिस्ट्री जो आपकी है दोस्तों, इसका कोर्स टाइटल है वो आपका है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। ये आपका कोर्स टाइटल दिया गया है। और अब परीक्षा आपकी कितने घंटे की, 2 घंटे की कराई जाएगी। पहले 3 घंटे का पेपर होता था। मैक्सिमम मार्क्स आप देख लीजिएगा 75 नंबर, लिखित पैटर्न के आधार पर 75 नंबर का ही आपका पेपर होगा। किसी भी प्रश्न पत्र को हल करने से पहले जो उस प्रश्न पत्र के निर्देश होते हैं, उस निर्देश को पढ़ना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। निर्देश में दिया रहता है कि भाई कितना आपको प्रश्न हल करना है, किस खंड से कितने क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है, उत्तर कितने शब्दों में देना है, आंसर क्रम वाइज लिखना है या आप डिफरेंट तरीके से लिख सकते हैं। ये सारी जानकारी किस में दी रहती है, ये दी रहती है आपके जो आपका निर्देश है प्रश्न पत्र का। वो किसी भी प्रश्न पत्र को हल करने से पहले आप सभी लोग जो प्रश्न पत्र के निर्देश हैं उसको अवश्य पढ़िए। बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं, वो निर्देश को नहीं पढ़ते हैं और उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ता है। भाई देखिए, जो निर्देश होते हैं उसमें दिया रहता है तरीका कि किस तरीके से आपको आंसर लिखना है। उसमें यह दिया रहता है कि कितने शब्दों में उत्तर देना है, आपको कौन सा प्रश्न कितने खंड से करना है, आंसर क्रम अनुसार लिखना है या आप डिफरेंट तरीके से लिख सकते हैं। ये सभी जानकारी आपके निर्देश में दी होती है, तो निर्देश जरूर पढ़िए। जैसा कि यहाँ पर आप देखेंगे निर्देश दिया गया है कि सभी खंडों से निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जो निर्देश दिए गए हैं उसी के अनुसार आपको उत्तर देना है। और निर्देश में आप देखेंगे पहली चीज यहाँ पर जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अभ्यर्थी प्रश्नों के उत्तर क्रमानुसार लिखें। इनका कहना यह है कि आप इनका जो आंसर है इस प्रश्न पत्र के, वो क्रम के अनुसार दें। क्रम का मतलब जैसे कि हमने कहा 1 2 3 4, तो ये क्रम है, ये क्रम से चल रहा है ना। अब मान लिया आपके प्रश्न पत्र में 3 सेक्शन दिए रहते हैं, सेक्शन नंबर ए के प्रश्न, सेक्शन नंबर बी के प्रश्न और सेक्शन नंबर सी के प्रश्न। अब मान लिया आपके सेक्शन नंबर ए में 10 प्रश्न दिए गए हैं, ठीक है। मान लिया सेक्शन ए के ए बी सी और डी, ठीक है, ये मैंने मान लिया आपके जो हैं ये प्रश्न दिए गए हैं। अब क्या करेंगे कि अगर आपको ए वाला आंसर पता है तो आपने ए का आंसर भाई यहाँ पर लिख दिया, ठीक है, ए का आंसर लिखा। बहुत सारे विद्यार्थी क्या करेंगे, उनको बी का आंसर नहीं पता तो वो क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को छोड़ देंगे, सी का कर लेंगे, उन्होंने सी का आंसर लिख दिया। अब डी का भी पता नहीं, यानी कि आपको किसका आंसर नहीं पता है, ध्यान दीजिएगा, आपको पता नहीं है बी का आंसर, आपने बी का आंसर नहीं लिखा और आपने डी का आंसर नहीं लिखा, ए और सी का आंसर लिख दिया। अब प्रश्न पत्र आप सॉल्व कर चुके हैं, यानी कि आप सेक्शन नंबर बी के प्रश्न को हल कर रहे थे। अब कहीं से आपके दिमाग में आया कि भाई हमें इसका आंसर पता है, हमें इसका यानी कि सेक्शन नंबर ए का भी आंसर लिखना चाहिए। अब सेक्शन नंबर बी के प्रश्न हल कर रहे हैं, उसी में आपने आंसर डाल दिया आंसर नंबर ए का बी और उसी में आंसर लिख दिया। तो ऐसा आपको नहीं करना है, क्रम के अनुसार। यानी कि अगर आप सेक्शन नंबर ए के प्रश्न को हल कर रहे हैं, मान लिया ए के प्रश्न को हल कर रहे हैं, 1 2 3 और ये 4 क्वेश्चन हैं, तो इन चारों का उत्तर आप सेक्शन नंबर ए वाले में ही लिखें, बी में ना लिखें, ये इन्होंने कहा है। देखिएगा, यदि किसी प्रश्न के कई भाग हों, जैसा कि ए के कई भाग है, 1 2 3 4 भाग, अब ये क्रम बता रहा था मैं, अब भाग बता रहा हूं, ठीक है, कि कई भाग हों तो उनके उत्तर एक ही तारतम्य में लिखें। यानी कि इनका कहना यह है कि जैसे कोई क्वेश्चन है सेक्शन नंबर ए का क्वेश्चन नंबर 2, अब 2 में क्या किया कि शॉर्ट नोट लिखने के लिए दे दिया, ठीक है, 2 का ए दे दिया और बी,
ये सी, 3 भाग, यानी कि आपने यहाँ पर लिख दिया, देखिए RNA लिख दिया मान लिया, ठीक है। और हमने केमिस्ट्री की बात की तो केमिस्ट्री में आपका हो गया यहाँ पर परमुटेशन, और तीसरा आपका हो गया जिसमें आपको लिखना है डॉस के बारे में शॉर्ट नोट। अब 3 ये है, क्वेश्चन नंबर कितना, दूसरे के 3 पार्ट हैं। अब इनका यह कहना है कि इन तीनों के उत्तर एक ही तार में लिखें, यानी कि ए का उत्तर दिए तब फिर बी का फिर सी का, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप इन तीनों के उत्तर आप पहले ए का दे दें फिर सी का दे दें फिर बी का दें, पहले ए बी सी क्रम से ही आपको उत्तर लिखना रहेगा, तभी एग्जामिनर अच्छा मार्क्स आपको देगा। भाई ये निर्देश दिए रहते हैं और इसको पढ़िएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। मुझे आशा है कि सब जानकारी से आप अवगत हुए होंगे और बहुत ही एक अच्छी जानकारी आपको मिली होगी। अब यहाँ पर एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट दिया, यहाँ पर दिया गया, देखिएगा बी कॉपी उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। तो भाई ध्यान रखेंगे, वो 12th क्लास नहीं है जहाँ पे आपको बी कॉपी मिलती थी, यहाँ पर आपको बी कॉपी ग्रेजुएशन में नहीं दी जाती है। टोटल जो आपकी कॉपी है वो 32 पेज की होती है, 32 पेज, ठीक है, यानी 16 पन्ना। पेज देखिएगा आपका कितना है 32, और पन्ना की अगर बात करें तो पन्ना आपका रहता है 16, यानी कि 16 का डबल पार्ट आप करेंगे, 32 पेज की आपकी कॉपी होती है। इसी में आपको सारे उत्तर लिखने होते हैं, बी कॉपी उपलब्ध नहीं कराई जाती, इस बात को विशेषकर आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए दिया गया है, स्टेट आप बाउ प्रिंसिपल विथ एग्जाम्पल। यहाँ पर है कि उदाहरण सहित आप बाउ सिद्धांत को बताइए, और इसमें एक क्वेश्चन बनता है N+L रूल का। ध्यान रखेंगे भाई, क्या पूछा जाता है N+L रूल, कि आप बाउ प्रिंसिपल क्या है और N+L रूल क्या है, ये डिफाइन करिए। तो ये वेरी शॉर्ट टाइप का है, कई बार एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। बी वाला क्वेश्चन देखिएगा, डिफाइन द हाइब्रिडाइजेशन, हाउ इज इट क्लासिफाइड, यानी संकरण को परिभाषित कीजिए, इसका वर्गीकरण कैसे किया जाता है। तो ये क्वेश्चन देखिएगा जो संकरण वाला है यहाँ पर पूछा गया वेरी शॉर्ट टाइप में, लेकिन ये क्वेश्चन आपके आएगा लॉन्ग सेक्शन में, इस बार आएगा लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में आएगा, और ये क्वेश्चन बनेगा कितने नंबर के लिए, 15 नंबर के लिए, ठीक है। और क्वेश्चन बनेगा कि व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन, संकरण क्या है, संकरण के प्रकार, और पूछ लेगा sp संकरण क्या है, sp2 संकरण क्या है, sp3 संकरण क्या है, ठीक है। तो इस प्रकार से टाइप्स पूछेगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे, ये आपके रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया था, सी नंबर क्वेश्चन आपका है, जिसमें पूछा गया है, ध्यान देंगे, डिफरेंशिएट बिटवीन द इंडक्टिव इफेक्ट एंड मेसोमेरिक इफेक्ट। प्रेरक प्रभाव कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रेरक प्रभाव तथा मेसोमेरिक प्रभाव के मध्य क्या अंतर है, इनको स्थापित कीजिए। तो ये कभी कभी एग्जाम पर आते हैं, इसके जगह पे एंटेनोमर्स एंड डायस्टोमर्स आ जाते हैं, तो ये क्वेश्चन रिपीटेड नहीं है, इसको हम छोड़ देते हैं, ड्रॉप करते हैं। भाई अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, इस बार के लिए कौन सा रिपीटेड होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसमें पूछा गया है आपसे कि बॉन्ड एनर्जी ऑफ N2 का क्या बताना है, बॉन्ड एनर्जी इज हाइगर देन ऑफ O2। देखिए बॉन्ड एनर्जी बताना है कि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का हाइगर है, किससे हाइगर है भाई, O2 से, इसका कारण क्या है, एक्सप्लेन कीजिए। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आए हैं इस टाइप के क्वेश्चन, तो ये आप ध्यान रखेंगे, वेरी शॉर्ट टाइप का, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बताऊंगा, 10 वर्षों के जो हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, लगभग 15 से 17 विश्वविद्यालय हैं, उनके लिखित पैटर्न पर जो एग्जाम्स हुए हैं 2022 और 23 सत्र में, उन सभी के क्वेश्चन पेपर हैं। इसके आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो एक लिंक होगी टेलीग्राम चैनल का, उस टेलीग्राम पे आप जाएंगे, वहाँ पर आपको सभी विश्वविद्यालय के प्रश्न पत्र बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे, और आपके मन में एक आइडिया भी लग जाएगा कि किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, और आप सबके विश्वविद्यालय के लगभग 3 वर्षों के प्रश्न पत्र वहाँ पर होंगे। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या आया हुआ था, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्री रेडिकल्स। क्या आया हुआ है भाई, मुक्त मूलक। फ्री रेडिकल मतलब क्या होता है, मुक्त मूलक होता है। फ्री रेडिकल्स क्या है, डिस्कस स्टेबिलिटी। मुक्त मूलक क्या है, इनके अस्तित्व को लिखिए। तो फ्री रेडिकल्स आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई फ्री रेडिकल का, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट के नाम से, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी यानी प्रकाशिक सक्रियता। तो प्रकाशिक ऑप्टिकल एक्टिविटी कई बार आए हैं, कानपुर विश्वविद्यालय में तो 2 बार रिपीट हुआ है, और अवध विश्वविद्यालय में 2022 सत्र में आया हुआ था क्वेश्चन। तो ये बहुत ही खास तो क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इसको आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, जिसमें दिया गया है कि 3 मूलक घटक क्या है, ठीक है। क्या दिया गया है, व्हाट आर द 3 बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ विच कंप्यूटर सिस्टम इज मेड अप। यहाँ पर है कि 3 मूलक घटक क्या है जिनसे कंप्यूटर प्रणाली बनी है, ये आप बताइए। तो कंप्यूटर
सिस्टम से प्रश्न आएगा, ध्यान रखेंगे, कंप्यूटर प्रणाली यानी कंप्यूटर सिस्टम से आएगा, लेकिन ये नहीं आएगा तीन मूलक घटक क्या है। कंप्यूटर सिस्टम से जो क्वेश्चन आता है वो वेरी शॉर्ट टाइम में आएगा कि व्हाट इज CPU क्या होता है, ALU क्या है, विंडो क्या है, डॉक्स क्या है, लिनक्स क्या है, ये क्वेश्चन आएंगे। इनपुट आउटपुट डिवाइस पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन नहीं आएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यहाँ पर चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स, और इसको CTC भी लिखा जाता है, कभी कभी पेपर में आता था चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स क्या होता है। गिव एग्जाम्पल। आवेश स्थानांतरण संकुल इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, आवेश स्थानांतरण संकुल, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी विश्वविद्यालय में ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है, BBIMB क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। और अगला देखिएगा भाई क्या है, व्हाट इज मेंट बाय रिजोनेंस। अनुनाद से आप क्या समझते हैं, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। आप सबको पता है अनुनाद और अनुनाद ऊर्जा यहाँ पर फिक्स क्वेश्चन होते हैं, दोनों में से किसी एक का तय होता है, तो यहाँ पर रिजोनेंस आया हुआ है। हालांकि रेजोनेंस अगर नहीं आएगा तो रेजोनेंस एनर्जी आएगी, ध्यान रखेंगे, ठीक है। रेजोनेंस एनर्जी पूछ ली जाती है जो कि इंपॉर्टेंट है, यानी कि अनुनाद ऊर्जा। चलिए सेक्शन नंबर बी में देखिएगा सेक्शन नंबर बी यानी खंड बा, इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो शॉर्ट टाइप के होते हैं, इनको हिंदी में कहा जाता है लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन की संख्या करें क्लियर तो 4 क्वेश्चन होते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 10 नंबर का होता है भाई, तो यानी टोटल आपका कितना हो गया, 40 नंबर का ये कंप्लीटली सेक्शन होता है, ठीक है। और इसमें जो शब्द सीमा होती है वो 200 शब्दों की होती है, यानी प्रत्येक क्वेश्चन का जो आंसर लिखना रहता है वो 200 वर्ड में लिखना रहता है, ठीक है। चलिए हम देखते हैं प्रश्नों को। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दूसरे का ए वाला है। व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स विथ सुटेबल एग्जाम्पल। इनका कहना है भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होते हैं, हाइड्रोजन बंध क्या है, और हाइड्रोजन बंध के प्रकार आपको बताना है। तो आप सबको पता है मेनली 2 टाइप्स होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के। कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार, इंट्रामॉलिक्यूलर और इंटरमॉलिक्यूलर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों आते हैं एग्जाम में भाई। अगर आपको चाहिए 15 मार्क्स, ये आप लोग तैयार कर लीजिएगा, 15 नंबर आपको ये क्वेश्चन देकर के जाएगा, क्योंकि अधिकांश विश्वविद्यालय में ये लॉन्ग वाले सेक्शन में पूछा जाता है। चलिए भाई अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जो कि आपके फजांस रूल से है, ठीक है। दूसरे का बी वाला क्वेश्चन है कि स्टेट फजांस रूल, फजांस का नियम क्या है, और क्वेश्चन यही आता है कि फजांस का नियम क्या है, डिस्कस द पोलराइजेशन एंड पोलराइबिलिटी, ठीक है, यानी ध्रुवण और ध्रुवणता के टर्म को डिफाइन करिए। तो इंपॉर्टेंट आपका है फजान का नियम, और ये फजान का नियम 10 नंबर में भाई आता है सभी विद्यालय में, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा इस बार के लिए, इसके लिए इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे हम। आपका अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तीसरा वाला, एक्सप्लेन एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से 4 के आपको उत्तर देने हैं, एक्सप्लेन करने हैं, और इसमें शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है। पहला देखिएगा, इसमें दिया गया क्लिथरेट। क्लिथरेट क्या है, ये दोस्तों कई विश्वविद्यालय में 2023 की परीक्षा में और 24 की परीक्षा में पूछे गए हैं, तो इसको भी आप एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट तो ही है। अगला देखिएगा बी वाला, जिसमें वांडर वाल्स का फोर्स। वांडर वाल फोर्स आपके सेक्शन नंबर बी का ही प्रश्न है, और पूछा जाता है कि व्हाट इज वांडर वाल फोर्स, यानी वांडर वाल बल क्या है और वांडर वाल बल के प्रकार क्या है, ये क्वेश्चन बनता है भाई। तो इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख दीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वंडर वाल का, और टाइप्स याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर देखिएगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट दिया गया है, स्क्रीनिंग प्रभाव। भाई स्क्रीनिंग इफेक्ट नहीं आता, इसको आप डाउट छोड़ दीजिएगा, इसको ड्रॉप करेंगे। स्क्रीनिंग इफेक्ट आप नहीं तैयार करना है आपको, ये प्रश्न नहीं बनेगा। डी वाला देखिएगा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन जो है ये आपके वंडर वाल से ही है, तो अभी मैंने वांडर वाल फोर्स बताया, तो वांडर वाल फोर्स पढ़ेंगे जब आप, तो ये वांडर वाल बल के प्रकार हैं, ठीक है, टाइप सी दिया गया है, तो ये भी वांडर वाल से ही संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ई वाला है, जिसमें है अतिसंयुग्मन। हिंदी में ऐसे कहते हैं अतिसंयुग्मन, और क्वेश्चन जो बनता है वो पूछता है व्हाट डू यू मीन बाय हाइपर कॉन्जुगेशन, यानी अतिसंयुग्मन से आप क्या समझते हैं। तो भाई ये आपका बनता है सेक्शन नंबर बी में, और 10 नंबर भाई मिलते हैं। कभी कभी क्या होता है कि ये क्वेश्चन मेरे दोस्तों पूछ लिया जाता है सेक्शन नंबर ए में, लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन का आना हर प्रश्न पत्र में 100% गारंटी होती है, सो एग्जामिनर इसको देता है, ये आप ध्यान रखेंगे। अगला देखिएगा, जिसमें दिया गया है, क्या पूछा गया, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भारतीय रसायन विधि का योगदान क्या है। तो एक बार कुछ रसायनज्ञ के नाम तैयार कर लीजिएगा, कुछ रसायनज्ञ हैं उनके थोड़ा सा जीवन परिचय के बारे में तैयार कर लीजिएगा, 1-2 प्रश्न बन जाते हैं, जैसे सिद्धार्थ विश्वविद्यालय में ज़्यादातर आता है, ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए और लगा करके पूछा गया है, यहाँ पर और दिया गया है भाई,
ठीक है, और पूछा गया है, आपको बताना है। चौथा क्वेश्चन है गिव द रीजन फॉर फॉलोइंग, ठीक है, निम्नलिखित के लिए कारण आपको स्पष्ट करना है। और कारण बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए कारण स्पष्ट करने के लिए सेक्शन ए में आता है, लेकिन इन्होंने क्या किया भाई, देखिए दे दिया है सेक्शन नंबर आपके बी में कि द साइज ऑफ एन एनायन इज लार्जर देन पेरेंट आइटम। इनका कहना यह है कि एक एनायन का आकार, एक एनायन है उसका आकार उसके जो जनक परमाणु हैं उससे अधिक क्यों होता है, इसका कारण क्या है, कारण स्पष्ट कीजिए। तो यह क्वेश्चन तो अभी तक तो नहीं आया था, इस बार नया क्वेश्चन बना है भाई, तो इसको आप ड्रॉप कीजिएगा, छोड़िएगा। इसमें से मैं उन्हीं प्रश्नों को बताने वाला हूं जो आपके एग्जाम में आएंगे। प्रश्न तो आप सब देख ही रहे हैं, ये एक आपके माइंड सेट बैठेगा, आपके माइंड में बैठेगा कि भाई ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसमें से रिपीटेड क्या वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से क्वेश्चन दिया गया है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन इज लेस देन दैट ऑफ क्लोरीन। इनका कहना यह है कि क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन बंधुता है, क्लोरीन की, माफ कीजिएगा, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन से कम क्यों है, यही आपको बताना है, इसका कारण स्पष्ट करना है। कई बार एग्जाम में आए हैं, तो इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की संज्ञा में लीजिएगा भाई, इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट आप देखेंगे जिसमें पूछा गया है आयनिक रेडियस, क्या पूछा गया भाई, आयनिक रेडियस पूछा गया। आयनिक रेडियस ऑफ के प्लस इज स्मॉलर देन सी एल माइनस, ठीक है, यानी के एल की आयनिक त्रिज्या सी एल से छोटी होती है। इसमें आपको क्या बताना है, इसमें आपको कारण स्पष्ट करना है, इसका कारण क्या है, ठीक है, क्या कारण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि कार्बन, नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन की जो आयनीकरण ऊर्जा है वो क्रमशः क्या होती है, सी एन और ओ, इस प्रकार से क्रम इनका दिया गया है, इनका पालन करती है, इसका कारण क्या है, क्या कारण है भाई, ये बताना है। क्लियर है, चलिए तो ये रिपीट नहीं हुआ, इसको आप छोड़ दीजिएगा भाई, इसको समझ लीजिएगा लेकिन इसको छोड़ दीजिए, क्वेश्चन नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 5वें का ए नंबर है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी कि इलेक्ट्रॉन बंधुता, ठीक है, इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि विद्युत ऋणात्मकता, इन दोनों में अंतर क्या है, बहुत बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। दो क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे, पहला तो आपका हो गया डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और दूसरा हो जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो दोनों आप तैयार करेंगे क्योंकि दोनों बार बार एग्जाम में आते हैं भाई, 10 नंबर आपका यहीं से पक्का हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर है ड्रॉ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। यहाँ पर क्या बताना है भाई, ड्रॉ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ N2, कैलकुलेट इट्स बॉन्ड ऑर्डर। इनका कहना यह है कि N2 का आपको आणविक ऑर्बिटल का आरेख बनाना है और उसका क्या बताना है, ऑर्डर, क्या बनाना है, बॉन्ड ऑर्डर बताना है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में प्रश्न आए हुए हैं। और बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए मैंने एक विस्तृत वीडियो बनाया हुआ है, तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगी, एक बार देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपका बी वाला सेक्शन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट आ गया आपका सेक्शन नंबर सी। सेक्शन नंबर सी में जो प्रश्न होते हैं वो आपके लॉन्ग टाइप के होते हैं, जैसा कि यहाँ पर दिया गया लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कहते हैं। और इसमें आपको केवल और केवल एक ही प्रश्न अब हल करने होते हैं। शब्द सीमा अगर देखें तो 500 शब्दों में आपको इसके आंसर लिखने होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन जो होता है वो 15 नंबर के लिए होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अब हम पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें क्या पूछा गया है, पहला क्वेश्चन यहाँ पर है एक्सप्लेन द टर्म ऑफ एनी फोर। यहाँ पर आपको क्या बताना है, इनमें से चार को, किसी चार को आपको परिभाषित करना है, किसी चार के बारे में। पहला आपका है एराइंस, यानी एरेंस क्या होते हैं और बेंजीन्स क्या होते हैं। तो एरेंस आपके यूनिट नंबर 5 का क्वेश्चन है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें फ्री रेडिकल्स पूछा जाता है, मुक्त मूलक क्या होते हैं। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट तो इतना नहीं है, छोड़ देते हैं इस क्वेश्चन को, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, कार्बोकैटायन क्या दिया गया, कार्बोधनायन दिया गया है। कार्बोकैटायन को कहते हैं कार्बोधनायन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है कार्बोकैटायन। और कार्बोएनायन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, दोनों में डिफरेंस भी पूछा जाता है, दोनों होते क्या है शॉर्ट नोट लिखने के लिए, तो इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला देखिएगा जिसमें है केम स्केच, तो ये केम स्केच नहीं आता है, बहुत बार एग्जाम में, एक पहली बार ये इस यूनिवर्सिटी ने पूछा है, कानपुर विश्वविद्यालय में यह पहली बार आया हुआ है, तो इसको हम ड्रॉप कर देते हैं। अगला ले लेते हैं जो कि है आपका काइलरता। काइलरता क्या है, काइलरता पे कई बार लिखने के लिए शॉर्ट नोट आया है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ऑर्बिटल पूछा गया, क्या पूछा गया भाई, ऑर्बिटल। ऑर्बिटल मतलब क्या होता है, कक्षक। ऑर्बिटल,
ऑर्बिट, ध्यान रखेंगे दोनों में अंतर आप लोग जानते हैं तो बताने का प्रयास करिएगा। ऑर्बिट और ऑर्बिटल में क्या अंतर होते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा नहीं, इसको आप छोड़ दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर, यहाँ पे और लगा के पूछा गया भाई, और लगा के पूछा गया, और सबसे इंपॉर्टेंट आपका लॉन्ग सेक्शन का जो विभिन्न विश्वविद्यालय में, जैसे कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय, आजमगढ़ विश्वविद्यालय, बनारस विश्वविद्यालय, MJPRU बरेली विश्वविद्यालय, वीर बहादुर पूर्वांचल सिंह, ठीक है, यहाँ पर ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुए हैं। क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस। कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस मतलब क्या होता है, हिंदी में देखिएगा, समरूपणात्मक विश्लेषण, इसे समरूपण कहते हैं। अगर कन्फॉर्मेशन होता तो समरूपण कहते हैं। क्वेश्चन बनता है कि व्हाट डू यू मीन बाय कन्फॉर्मेशन, कन्फॉर्मेशन यानी समरूपण से आप क्या समझते हैं, विभिन्न के समरूपण दीजिए, और उसमें क्या पूछा जाता है, जैसे कि यहाँ पर दिया गया ड्रॉ द वेरियस कन्फॉर्मेशन ऑफ एन ब्यूटेन, एन ब्यूटेन का आया हुआ है, और साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन का आता है और एन ब्यूटेन का आता है। ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार इनके समरूपण देने के लिए पूछता है एग्जामिनर, तो इनके आपको समरूपण तैयार कर लेने हैं, कन्फॉर्मेशन क्या होते हैं और कन्फॉर्मेशन इनके लिए। ओके, क्लियर है भाई, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, जिसमें राइट ए शॉर्ट नोट एनी ऑफ द फॉलोइंग। आपको शॉर्ट नोट लिखनी है किस पर, निम्नलिखित में किन्हीं चार पर आपको संक्षिप्त टिप्पणियां लिखनी है। और पहला दिया गया, क्या दिया गया, डायस्टोमर, डायस्टोमर और एंटेनोमर्स, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे, दोनों पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए बार बार एग्जाम में बनता है। क्लियर है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। और नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूक्लियोफिल्स, यानी कि नाभिक स्नेही और इलेक्ट्रॉन स्नेही क्या होते हैं, इनमें अंतर बताइए। दोनों पे शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है, ठीक है, न्यूक्लियोफिल्स और इलेक्ट्रोफिल्स, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिएगा दोस्तों अगले क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे पूछा क्या गया भाई, देखिएगा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परमुटेशन यानी क्रमचय, इसको क्या कहते हैं, क्रमचय कहते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, संयोजन। क्रमचय और संयोजन ये आपके 8वें यूनिट का टॉपिक है, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट फॉर केमिस्ट्री। ओके, तो इसमें से परमुटेशन आता है, लॉग का क्वेश्चन जाता है। एक क्वेश्चन आता है प्रोबेबिलिटी से, क्या आता है, व्हाट डू यू मीन बाई प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता इसे हिंदी में कहते हैं। तो प्रायिकता क्या है, उस पर शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है, आप देखेंगे हमारे मॉडल पेपर में तो आपको मिल जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि आपको गारंटी वाला 10 नंबर दिलाएगा भाई। 10 नंबर अगर आपको पक्का चाहिए, फिक्स चाहिए, अभी चाहिए तैयार, तो आप लोग क्या करेंगे, ई एंड जेड नॉर्मन फॉर द रिप्रेजेंटिंग ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। यहाँ पर है कि ज्यामितीय आइसोमर्स का प्रतिनिधित्व करने के लिए ई एम जेड के नोटेशन दीजिए। भाई इजर सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर या आर्य सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर बहुत बार एग्जाम में आए हैं, तो ये क्वेश्चन आपको 100% सफलता दिलाएंगे। 10 नंबर का क्वेश्चन है, सभी विश्वविद्यालय में बार बार पूछा जाने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि सहसंयोजक बंधों में विखंडन क्या है, भाई नहीं आता है। पहली बार पूछा गया था 2023 की परीक्षा में, 24 की परीक्षा जो जनवरी में हुई थी उसमें नहीं आया हुआ है, और इस बार की परीक्षा में नहीं आएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, डाइपोल मूवमेंट पूछा गया, द्विध्रुव आघूर्ण, मोस्ट इंपॉर्टेंट है द्विध्रुव आघूर्ण। तो आपसे पूछता है क्वेश्चन कि डाइपोल मूवमेंट निकालना कैसे है। डाइपोल मूवमेंट निकालने के लिए आपको म्यूनेक्स की वैल्यू चाहिए, म्यू मैक्स क्या होता है, ठीक है, और इसके साथ ही साथ आपको सिग्मा और पाई बांड के बारे में पता होना चाहिए, पोलर और नॉन पोलर पता होना चाहिए। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा आपका, ध्यान रखिएगा। डाइपोल मूवमेंट ये इस बार के एग्जाम में कुछ विश्वविद्यालय में आएंगे, कुछ भी विश्वविद्यालय में आएंगे, लेकिन आपके टॉपिक है, पहला यूनिट का ये प्रश्न है, तो इंपॉर्टेंट है भाई। डाइपोल मूवमेंट कैसे निकालना है, इस पर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको ये वीडियो मिल जाएगा। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि बाइनरी संख्या, आपके ए नंबर क्वेश्चन है कि संख्या 6610 का बाइनरी समकक्ष लिखिए। बाइनरी नंबर सिस्टम आपके 7वें यूनिट का टॉपिक ये है, यहाँ से प्रश्न बना हुआ है, बेसिक कंप्यूटर सिस्टम, जिसमें बाइनरी नंबर सिस्टम आप तैयार कर लीजिएगा, और एक साथ ही साथ बेसिक कंप्यूटर नॉलेज भी तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, बाइनरी नंबर पूछ लिया गया है, इंपॉर्टेंट है। अगले देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। अगला क्वेश्चन आ चुका है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या पूछा गया, ध्यान रखेंगे क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे दोस्तों, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम से आप क्या समझते हैं, ये आप बताइए। हाउ इज क्लासिफाइड, इनको कैसे वर्गीकृत किया गया इसके बारे में बताइए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। ये क्वेश्चन 2021 सत्र से लेकर के अभी तक यानी 2024 तक विगत 3 वर्षों में लगातार ये प्रश्न बना है, ठीक है,
लगातार सभी विश्वविद्यालय में पूछा जाने वाला प्रश्न रहा है। तो इस क्वेश्चन को भाई नोट डाउन कर लीजिएगा सभी लोग और तैयार कर लीजिएगा। 10 नंबर के लिए बार बार एग्जाम में आता है सभी विश्वविद्यालय के प्रश्न पत्र में। तो आपको अगर 10 नंबर चाहिए तो इस क्वेश्चन पेपर को भी तैयार कीजिएगा क्योंकि ये रिपीटेड है। ओके, चलिए दोस्तों, आप सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए भाई। जितने भी छात्र छात्राएं हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप सबसे मेरा निवेदन है। अगला क्वेश्चन है कि इंटरनेट के विभिन्न अनुप्रयोग बताइए। क्वेश्चन आएगा कि इंटरनेट क्या होते हैं, इंटरनेट के बारे में बताइए। इससे संबंधित प्रश्न बनेगा www क्या होता है, URL इसका फुल फॉर्म बताइए, URL का। DOS क्या है, लिनक्स क्या है, विंडो क्या है, इस पर पूछा जाता है। आउटपुट और इनपुट डिवाइस, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो कंप्यूटर से इसी प्रकार के प्रश्न बनेंगे। आपने देखा कि इस क्वेश्चन पेपर में लगभग 40 से 50% क्वेश्चन ऐसे थे जो रिपीटेड थे, जो आपको हमारे मॉडल पेपर में मिल जाएंगे, हमारे जो इंपॉर्टेंट सीरीज दी गई है उसमें आपको देखने को मिलेंगे। कहने का मतलब यह है कि आपके पास एक अनुभव ज्ञान होगा। और इन सभी के लिए अगर आपको विभिन्न विभिन्न विश्वविद्यालय के प्रश्न पत्र चाहिए तो मेरे पास सभी विश्वविद्यालय के 3 ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर के